भगवान से पूछे जामवंत जी कैसे आए। जामवंत जी ने, भगवान बोले भैया हम पे मणि की चोरी लग गई, जब मणि तुम आए लो हमें दो। जामवंत जी बोले महाराज जब मणि तो हम अपनी बिटिया हैं दे चुके, और बिटिया हैं दो भव दान, गुरु हैं दो भव दान, या दीन को दिया हुआ दान वापस नहीं लेना चाहिए। भगवान बोले भैया कौन उपाय बताओ। जामवंत जी बोले अब एक ही उपाय है, तो हमारी बिटिया से ब्याह करो, तो दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले तुम्हारी बिटिया की वर्तमान अवस्था 5 वर्ष है, और 5 वर्ष की अवस्था में कैसे विवाह करें। तो बोले महाराज ये वरदान है ब्रह्मा जी का। बोले क्या। बोले जब हमारे पुत्री हुई तो हमने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज इसका विवाह किसके साथ होगा। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ होगा। तो हमने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जब द्वारकाधीश आऊं न जोले तो हमारी बिटिया बूढ़ो ही हो जाने। तो ब्रह्मा जी ने हाथ रख करके कहा था चिंता मत करो जामवंत जी, तुम्हारी बेटी सदैव 5 वर्ष की बनी रहेगी। तो जामवंत जी बोले हमने फिर निवेदन करो कि अगर 5 ही वर्ष की बनी रहे तो ब्याह को कर है। तो फिर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया चिंता मत करो सदैव 5 वर्ष की बनी रहेगी, और जिस दिन विवाह होगा उसी दिन इसकी वयस्क अवस्था हो जाएगी। भगवान की 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं परियो जामवती के साथ भगवान को ब्याह हो गो। मणि लेके भगवान वापस आए, सत्राजित राजा से बोले भैया तुम्हारा भैया मारा गो, एक शेर ने काट खाओ तो, और वही ने खा लो, हमने नहीं तो रे भैया हमारो हुआ, और तो विश्वास ना हो सो हम रजिस्ट्री संगे लेके आए। बोले मतलब। बोले प्रमाण पत्र संगे लेके आए, जब मणि हमारी नो जी की आई, हमें तुम्हारे मणि के चक्कर में ब्याह और करवे पड़ो। तो जामवती का पूरा हाल बताया। सत्राजित नाम का राजा बड़ा लज्जित हुआ, और सत्राजित नाम का राजा बोला महाराज अब तो हम बड़े निर्लज्ज हो गए, लज्जा आ रही, बड़ी शर्म आ रही, कुछ कृपा करो। भगवान बोले क्या करें। बोले महाराज हमारे भी एक बिटिया है, तो हम चाहे ही थे आप हमारी बेटी के साथ विवाह कर लो, हमारी लज्जा दूर हो जाए। भगवान बोले 2 तो पहले ही हो गए। राजा बोले सो क्या दिक्कत है महाराज, कर लो आप कृपा करके। फिर क्या, जैसे ही जो है अंत तो गत्वा हुआ लज्जा। तो सत्राजित नाम की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा, और भगवान को 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं सत्यभामा के साथ पड़ी, और वह मणि लई। बोले महाराज अब जब मणि तुम ले ही लो, और मणि को दान में दे दिया। भगवान का इस प्रकार सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। तीसरा चौथा विवाह सुनो। अहम देवस्य सवितु दुहिता पति मिक्षति विष्णुं वरिण्यं वरदं तपा परमम्मा स्थिता। एक दिन भगवान द्वारकाधीश और अर्जुन दोनों इंद्रप्रस्थ नगरी में घूम रहे थे। पांडवों ने आत्मीय स्वागत किया जब भगवान इंद्रप्रस्थ नगरी पहुंचे। इंद्रप्रस्थ नगरी का मतलब दिल्ली, जिसका वर्तमान में नाम है दिल्ली, पहले उसका नाम था इंद्रप्रस्थ नगरी। तो पांडवों ने स्वागत किया। भगवान अर्जुन के साथ यमुना किनारे घूम रहे थे। यमुना किनारे घूम रहे थे तो उसी समय एक देवी जी यमुना किनारे भगवान की साधना कर रही थी। भगवान ने अर्जुन भेजो, बोले जाओ पूछो तो जे कहाँ बैठी तपस्या में। अर्जुन आए, बोले देवी कौन। तो उन्होंने जवाब दिया अहम देवस्य सवितु दुहिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है। अच्छा देवी क्यों विराजमान हो यहां, अर्जुन ने पूछा। तो उस कन्या ने जवाब दिया हम भगवान विष्णु का तप कर रहे हैं। किस लिए? भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन बोले वे पाछे आ गए जी के लाने तुम बैठी हो। बोले कौन? बोले भाई द्वारकाधीश भगवान श्री हरि के अवतारी आ गए हैं। तुम्हारी साधना सफल हो गई, तपस्या पूरी हो गई, अनुष्ठान पूरा करो, ब्याह करो। सो चौथो विवाह 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं पड़ी, और भगवान को चौथो विवाह कालिंदी मैया के साथ हो गया। अब 5वां विवाह सुनो।
उज्जैन देश के राजा थे दो भाई, एक का नाम था बिंद, एक का नाम था अरविंद। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। भाई राजनीतिक फायदा लेने के लिए अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, परंतु मित्रविंदा द्वारकाधीश के नाम की माला जप रही थी। और जब मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ तो बड़े बड़े राजा स्वयंवर में आए, दुर्योधन भी आए और भगवान भी आए, ठाकुर जी कन्हैया द्वारकाधीश। तो मित्रविंदा को समझा दिया था कि तुम्हें माला पहनानी है दुर्योधन को, पर संसार की बिना परवाह करते हुए मित्रविंदा ने माला ली और बिना परवाह करते हुए द्वारकाधीश के गले में डाल दी। और भगवान को जो कौन सा विवाह, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हो गया। अब छठवां विवाह सुनो। छठवां विवाह हुआ कौशल नरेश नग्नजित नाम के एक राजा थे। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था सत्या देवी। सत्या देवी की शादी इनके पिता ने संकल्प लिया कि हमारे पास 7 बलिष्ठ बैल हैं, बलवान बैल, और जो सूरवीर एक साथ एक डोरी में 7 बैलों को नाथ देगा, उस वीर से हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े राजा आए, सूरवीर आए, और 7 बैलों ने सबको धूल चटा दी। भगवान आप पतो लगो तो भगवान ऐसे कौतुक को छोड़ते नहीं हैं। हमारे द्वारकाधीश पहुंचे और देखते ही देखते भगवान ने एक साथ 7 रूप बनाए और बैलों को नाथ दिया, और सत्या देवी के साथ भगवान ने छठवां विवाह कर लिया। 7वां विवाह सुनो। वसुदेव जी की छोटी बहन थी जिनका नाम था सुतकीर्ति। ये भगवान की बहन से दूर के रिश्ते में बुआजी लगे, पर सुतकीर्ति देवी चाहती थी कि हमारा भगवान से कोई ना कोई नाता बन जाए, कोई रिश्ता बन जाए। देखो भैया, भगवान से संबंध बहुत जरूरी है। चाहे माता का संबंध हो, चाहे पिता का संबंध हो, चाहे गुरु का संबंध हो, चाहे मित्र का संबंध हो, चाहे स्वामी का संबंध हो, जो परमात्मा से संबंध बनाता है भगवान उस संबंध का निर्वाहन करते हैं। श्याम प्यारे से कृष्ण प्यारे से, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो भगवान से ध्यान दें सभी श्रोता, भगवान से एक ना एक नाता जरूर बनाओ। चाहे भाई का बनाओ, चाहे स्वामी का बनाओ, चाहे सखा का बनाओ, चाहे मित्र का बनाओ। जो भगवान से नाता बना लेता, भगवान उस नाते का निर्वाहन करने अवश्य चले आते हैं। तो सुतकीर्ति देवी ने विचार किया कि हम अपने भगवान से कुछ संबंध बना लें। तो इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था भद्रा। भगवान के साथ सुतकीर्ति देवी ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 7 भाव ने परियों भगवान को 7वां ब्याह संपन्न होगा। अब 8वां विवाह, 8वां विवाह अद्भुत हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक बार भगवान ने चक्र में घूमती हुई मछली के नीचे प्रतिबिंब देखकर बाण चलाया और मछली का लक्ष्य भेदन किया। लक्ष्य भेदन से मद्र देश के राजा की कन्या जिसका नाम था लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह संपन्न हो गया। जे भगवान के 8 ब्याह भय अलग अलग और 16,100 विवाह भय भगवान के इकट्ठे। ऐसे अगर अलग अलग बताऊ तो भी तो 4 6 10 भाग बते तो ब्याह ही भर चाने लगातार। तो एक राजा थे जिसका नाम था नरकासुर। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था।
वो राजा बड़ा आतताई था, जहां पर भी युद्ध करने जाता वहां की सुंदर नारियों को, सुंदर कन्याओं का हरण करके ले आता और बंदी बना लेता। उसने ऐसी एक दो नहीं, 16,100 सुंदरियों को बंधन में कर लिया। भगवान को खबर लगी तो भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया, उन रानियों को मुक्त किया। जाओ देवी, अब अपने अपने घर को जाओ। तो सब हाथ जोड़ के बोलने लगी, महाराज अब कौन से घर जावे? भगवान बोले, अपने अपने जाओ, जिसका विवाह हो गया वो पतियों के पास जाओ, जिनके पिता हैं वो पिता के पास जाओ। महाराज अब हमें कौन अपनाएगा? हम पर कलंक लग गया, भौमासुर के बंधन का कलंक लग गया। अब भला हमें कौन अपनाएगा? सब हमारा विरोध करेंगे। जगत में अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। भगवान बोले, कौन कौन? बोले, एक मौत और दूसरा आपके चरणों से जुड़े रहना। ध्यान दें, संसार में जब कोई किसी का ना हो, कोई साथ ना दे, संसार स्वीकार ना करे, तब हम एक प्रार्थना करें, जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तब तुम परमात्मा के चरणों में आ जाना। जीव का सिर्फ परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। और भगवान के पास आना तो यही कहना, प्रभु हम आपसे लगन लगा लिए, अब जो होगा सो देखा जाएगा। सभी रानियां कहती, सरकार अब तो तुम्हीं से लगन लग गई, अब जो हुई है सो देखो जे है। हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं। भगवान बोले, कौन? एक मृत्यु और दूजे आप। अच्छा, हाँ। भगवान ने कृपा की और 16,100 रानियों को एक साथ स्वीकार किया। और जहां स्वीकार किया तो भगवान के विवाह हो गए 16,108 इकट्ठे। अब महाराज भगवान के 16,108 ब्याह तो है, बात इतनी नहीं रुकी है। प्रत्येक रानी के 10-10 संतान है भाई। अब करो गुणा, 16,108 इंटू 10 बराबर 1,61,080। और इनके ब्याह है सो इनके 10-10 लड़का बारे भाई। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी का 55 करोड़ जनसंख्या का पूरा परिवार पहुंच गया। इतना विशाल परिवार, 55 करोड़। और बड़ी बात यह कि सबके लिए अलग अलग भवन, अलग अलग महल। अच्छा, कोई को 2 ब्याह हो जाए भाई, ऊपर पूछो चकिया सब है साहब। हाँ, इतना भी हैरान होते भी हैरान हो, एक आदि बिगड़ जाए तो जग जाहर और धरो, बदनामी ऊपर से। पर सोचो भगवान की लीला कितनी अद्भुत। आदमी एक नहीं संभाल पाओ, को पे पूछो अबे जी लबरो। अच्छा, को अपनी अपने ब्याह होवे के बाद खुशी को है 2-3 जने। अब 20,000 में 3 जने का करा? कौन है? अब बाकी तो दुखी है बैठे, पत्नी प्रताड़ित। महाराज मानव साधारण एक विवाह में त्रस्त हो जाता, पर धन्य है हमारे ठाकुर जी। विवाह की तो सिर्फ एक लीला है। हमारे कन्हैया विवाह करके सारे जगत को अपनाना चाहते हैं, ये भगवान का उद्देश्य है।